Well, assalamu alaikum dear students. I am engineer Abdul Basit, and in today's tutorial we are going to discuss a simple numerical on the design of tension members. Okay, so here we have to design a WO section where the dead load and live load is also given, and it is also mentioned that this WO section should be made up of A36 steel and will be designed according to LRFD specification. So length and the dia of the bolts is also given, and the condition for determination of U or shear leg factor is also given over here. So the joint is basically made up of rivets. Okay, so it is a riveted joint and it is having diameter of 20 millimeter. Okay, so let's read the statement first of all, and then we will go through the steps one by one. So here it is. Select a WO section to resist a dead tensile load of 1020 kilonewton. Okay, so service tensile load is also given, live load is also given. This is 680 kilonewton, and A36 steel should be used. Okay, and should be solved according to LRFD specifications. The member is to be 9 meter long. ओके, सो जो भी मेंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका लेंथ कितना है, 9 मीटर लॉन्ग टेंशन मेंबर्स है, थ्रू इट्स फ्लेंजेस ओनली. ठीक है, और वो फ्लेंजेस पे ही सिर्फ कनेक्टेड है. ठीक है, एज्यूम दैट देयर कैन बी एज मेनी एज 420 मिलीमीटर रिवेट्स एट एनी वन क्रॉस सेक्शन. तो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे हमारे पास जो बोल्ट्स लगे हुए हैं, सॉरी रिवेट्स लगे हुए हैं, वो 20 मिलीमीटर डायमीटर के हैं, और साथ में 4 बोल्ट्स टोटल लगे हुए हैं, 2 इन ईच फ्लेंज, हर एक फ्लेंज में 2-2 बोल्ट्स लगे हैं. और फास्टनर्स की क्या सिचुएशन है कि पर लाइन एटलीस्ट 3 फास्टनर्स है. ठीक है, और बी एफ ऑफ द डब्ल्यू सेक्शन में बी एज्यूम टू बी लेसर देन 2/3 डी. ओके, तो ये हमारे पास जो बी एफ है, दिस इज लेस देन 2/3 डी ऑफ द डब्ल्यू सेक्शन. ठीक है, इनिशियल कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, इस कैसे हम यूज़ करेंगे, दैट डब्ल्यू सेक्शन शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस किया गया है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन. सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू कैलकुलेट द फैक्टर लोड. ओके, सो फैक्टर लोड मीन के जो हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड यहाँ पे गिवन है, तो उस डेड लोड और लाइव लोड को हमने अकॉर्डिंग टू द लोड कम्बिनेशंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फैक्टर लोड जब हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड के लिए हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सिंपल एक इक्वेशन है, दैट इज 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड. ठीक है, तो इसमें आप पुटिंग कर लो, डेड लोड हमारे पास गिवन है, लाइव लोड हमारे पास गिवन है, सो यू विल गेट आफ्टर कैलकुलेशन 2312 kilonewton is the total factor load that is acting upon this tension member. ठीक है, सो फॉर दिस टेंशन मेंबर अब हमने करना क्या है कि हमने रिक्वायर्ड एरिया मेंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जब मेंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो मेंबर के सेलेक्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने प्रोसीजर में पढ़ा है कि इट इज़ कि टू फाइंड डिटरमिन द एरिया रिक्वायर्ड. ठीक है, कि इतना एरिया रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक आपने फिर मेंबर सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो एरिया जो रिक्वायरमेंट इसकी फाइंड आउट करनी होती है, दिस शुड बी बेसिकली फॉर यील्डिंग एंड फॉर फ्रैक्चर. ठीक है, तो यील्डिंग के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि एरिया रिक्वायर्ड इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, टी यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.90 FY. ओके, सो हेयर टी यू इज दैट अप्लाइड लोड, अप्लाइड फैक्टर लोड जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, विच इज 2312. ओके, मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज फॉर the conversion of this kilonewton into newtons, so that we get the area in millimeter square. Okay, and Fy हमारे पास A36 स्टील के लिए कांस्टेंट है 250, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. नाउ ये जो फार्मूला है, दिस इज गिविंग अस द यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, एंड फॉर दैट यील्ड कैपेसिटी व्हाट एरिया इज रिक्वायर्ड. सो ये हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड फॉर यील्डिंग इज 10,276 मिलीमीटर स्क्वायर है. ठीक है जी, अगर हम बात करें फॉर फ्रैक्चर, सो फ्रैक्चर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, टी यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 0.75 एफ यू मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई आर. ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 0.90 था, दिस इज देयर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फाई टी. ठीक है, सो फाई टी फॉर यील्डिंग इज 0.90 एंड फॉर फ्रैक्चर इट इज
0.75, ठीक है। यहाँ पे FU है, FU फॉर द A36 स्टील इज 400, ठीक है, और U हमारे पास कितना है, दिस इज दैट शेयर लेग फैक्टर जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं फॉर 0.85, मतलब 15% रिडक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं इन द नेट एरिया आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द बोर्ड्स, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारे पास बोर्ड्स की कोई अरेंजमेंट गिवन नहीं है, सो दैट्स वाई हम इसको ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास R है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली दैट यू कैन से रेशो ऑफ द effective area to the net area, net area to the gross area, ठीक है। this is effective area to net area, this is net area to gross area। तो इसको भी हमने 85% कनेक्ट कंसिडर कर दिया है, मतलब 15% रिडक्शन इन द इफेक्टिव एरिया एज कम्पेयर टू दैट नेट एरिया, ठीक है। सो इसका एरिया हमारे पास आ जाता है फॉर फ्रैक्चर, द रिक्वायर्ड एरिया इज 10,6607 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास इन दोनों में से हम कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे और कौन से एरिया के मुताबिक हम मेंबर लेंगे, ठीक है। सो वी हैव दैट कंडीशन के एरिया रिक्वायर्ड या मेंबर हमारे पास सेफर होना चाहिए। सो सेफर कौन सा होगा, इसमें तो अगर फॉर एग्जांपल हम 10,276 एरिया का मेंबर प्रोवाइड कर ले तो वो तो यील्डिंग में सेफ होगा, लेकिन यहाँ पे सेफ नहीं होगा क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा है रिक्वायरमेंट, तो 10,600 है, ठीक है। सो इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया रिक्वायर्ड है, दिस शुड बी द ग्रेटर ऑफ दीज टू, ताकि इसमें ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए। सो ये वाला ग्रेटर है हमारे पास। सो अगर इतना एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, इतने एरिया का मेंबर, सो डेफिनेट सी बात है कि दिस विल आल्सो बी सेफ, ठीक है, इन यील्डिंग एंड इन फ्रैक्चर, ठीक है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हो गया। यू कैन से कि इससे हम ज़्यादा का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया का मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम का नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी नीड टू चेक द बी मिनिमम, ठीक है, फॉर दिस मेंबर। सो बी मिनिमम हमारे पास क्या है, 3.25 D प्लस 26। सो रिवेटेड कनेक्शन के लिए बी मिनिमम की रिक्वायरमेंट ये है, आर एच शुड बी ग्रेटर देन 50, ठीक है। सो जब इसमें आप पुटिंग कर लोगे डी इज़ 20 फॉर दिस रिवेट्स ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है, सो आपके पास 91 आ जाता है। सो चूंकि हमारे पास दो फ्लेंज है, ठीक है, और दोनों फ्लेंज में अलग अलग सिचुएशन है बोर्ड्स की, सो दैट्स वाई हमारे पास इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सो यू विल गेट दिस सिचुएशन, 91 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 182 मिलीमीटर, ओके। अब इसके मुताबिक आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है। सो एरिया रिक्वायर्ड हमारे पास कितना है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10,667, ओके। सो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब आप 11,000 पुट कर सकते हो, 10,700, 800, 900 एंड 11,000 आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर डब्ल्यू सेक्शंस जो हमारे पास LRFD डिज़ाइन एड में मौजूद है, फ्रॉम पेज नंबर 22 एंड ऑनवर्ड, और कुछ इसके पीछे भी पेजेस है जिसमें ये डेटा मौजूद है, ठीक है। सो वहाँ से आप ये डेटा ले सकते हो, ठीक है। LRFD डिज़ाइन एड आप ले लोगे और जो डब्ल्यू सेक्शंस की डायमेंशंस जहाँ पे गिवन है वहाँ पे आप इसको सर्च करोगे, दैट फॉर दिस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 10,667, उसके लिए हमारे पास कौन से ऐसे मेंबर्स मौजूद है जिनका एरिया इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि हमारे पास ये 3 मेंबर्स हमने सेलेक्ट किया हुए, तो ये कहाँ से सेलेक्ट किए हैं, फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। आई डू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेज, ठीक है, और मेरे पास LRFD डिज़ाइन एड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो उसे भी आप उससे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास कमिंग टू द एरिया सिलेक्शन, सो यहाँ पे आप आ जाए फर्स्ट 12,700। सो ये तो नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट 10,600 या 700 है, यहाँ पे 12,700 है, तो बहुत अनइकोनॉमिकल। ये देखें 11,000। So this can be our choice, which is W200 multiplied by 86. Okay, so for that we have area 11,000. फिर यहाँ पे आ जाओ 9,000 लेस हो गया, ये भी लेस हो गया, लेस 5,000 बहुत लेस हो गया, फिर 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, ये सारे लेस है, सारे लेस है, ये हम नहीं सेलेक्ट कर सकते। सो इस पेज से हमने एक एरिया सेलेक्ट किया है, वो है 200 मल्टीप्लाइड बाई 86, और फॉर विच द एरिया इज 11,000
11,000 टोटल है हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप आ जाओ, इसी मेंबर को यहाँ पे आप थोड़ा देख लो कि और हमने कौन से मेंबर सेलेक्ट किए हैं। दूसरा कुछ अगले पेजेस पे हमारे पास ये भी आपको मिल जाएगा, उसकी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन वो आप देख सकते हो सेलेब्रिटी डिज़ाइन एड से, दैट W 310 multiplied by 86 is having the same area, cross section area 11,000, so this can also be selected। और ये हमारे पास है W 410 multiplied by 85, okay, this member do also have the area 10,800। ये हमारे पास ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा क्योंकि इसका एरिया एज़ कम्पेयर टू दीज एरियाज कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड एरिया ये ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला मेंबर आपने सेलेक्ट करना है और इस पे आपने ट्रायल शुरू करना है। लेकिन इसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो आप ज़रा देख लें, दैट इट इज़ हैविंग द डेप्थ इक्वल टू 410 और इसका वेट है 85। ठीक है, तो जब वेट इसका कम होगा तो हमने दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था एरिया सिलेक्शन का या मेंबर सिलेक्शन का, कि उसका वेट कम होना चाहिए। तो वेट इसका कम है, इसका 86 है, इसका 85 है, सो दिस शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिप्थ को इसको ज़रा देखो, वो है 410 विच इज़ ऑलमोस्ट डबल टू दिस वन। देखिए ये 200 इसका डेप्थ है, इसका 1 kg का फ़र्क है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क कितना है 200 और 410। तो मतलब ये है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको ये जो मेंबर होगा दिस विल बी दिस मच डीप। ठीक है, तो अगर ये इतना डीप होगा तो आपके पास जो क्लियर हाइट होगा ऑफ द रूम और द स्ट्रक्चर वो बहुत कम बच जाएगा और बीम बहुत ही नीचे की तरफ लटका होगा। ठीक है, तो इतना डेप्थ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डेप्थ हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बेटर चीज़ ये है कि आप या तो 310 ले लो या 200 ले लो। सो चूंकि इन दोनों का वेट एक है, एरिया एक है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करना। लेकिन एक फ़र्क वो है कि इसका डिप 200 है, इसका 310 है, तकरीबन 110 मिलीमीटर इसका डेप्थ ज़्यादा है। सो ये वाला जो है हमारे पास दिस शुडंट बी सेलेक्टेड। ठीक है, ये सेलेक्ट करना चाहिए, इस पर ट्रायल कर लो, ये फेल हो जाए फिर ये सेलेक्ट कर लो, ये फेल हो जाए तो फिर यहाँ पे आना। ठीक है, सबसे पहले हमारी कोशिश इस पे होनी चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट जो यहाँ पे मैं समझाना चाहता था। अच्छा, नाउ ट्रायल सेक्शन पे आप आ जाओ। सो द फर्स्ट ट्रायल वी हैव सेलेक्टेड फ्रॉम दिस 3 इज दिस वन। ठीक है, और वो ये है W200 मल्टीप्लाइड बाई 86। ठीक है, अब इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी गई है वो कहाँ पे है, इस पेज में है। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ठीक है, नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया है कौन सा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 86 का मेंबर सेलेक्ट किया है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर कि आपको ये आसानी से फिर नज़र भी आए। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका एरिया है 11,000। ठीक है, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। डेप्थ हमारे पास इसका ये है और ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 222 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा BF, ठीक है, कितना है इसका BF, दिस इज़ width of the flange which is 209। ठीक है, और thickness of the flange is 20.6। ठीक है, thickness of the web is given, this is 13 and K और बाकी चीज़ें भी given है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें RX और RY की ज़रूरत पड़ेगी। so this is RX, यहाँ पे देख ले, this is RX। ठीक है, और RY हमारे पास ये है, उसकी वैल्यू है 53 पॉइंट। अब ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख लो, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दिस इज़ A इज़ दिस मच, BF दिस मच, और ये सब कुछ हमने वहाँ टेबल से ले लिया है। ठीक है, नाउ स्ट्रेट अवे मूविंग टू प्रोजेक्टेड फ्लेंज विड्थ हमारे पास कितना होगा, 209 डिवाइडेड बाई 2। वाई इट इज सो, टोटल फ्लेंज विड्थ हमारे पास 209 है। ठीक है, अब आधा फ्लेंज एक साइड पे होगा, आधा दूसरे साइड पे होगा, सो डिवाइडिंग इट बाई 2। कैसे, यहाँ पे आप आ जाओ। लेट्स से आपका जो वेब होगा वो इस, सॉरी लेट मी डू इट अगेन, मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। आपका जो वो होगा आपका, यू कैन से द W सेक्शन, तो उसमें ये होगा एक वेब। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिस इज़ वेब
दिस इज फ्लेंज, ये ऊपर का फ्लेंज है, सॉरी। अब इस फ्लेंज को आप देख ले, ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज 209, ठीक है। लेकिन हाफ तक हमारे पास कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज एक्चुअली 209 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 104.5 मिलीमीटर, ठीक है। सो दिस शुड बी द फ्लेंज बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अलग बोल्ट्स की कंडीशन है, ठीक है, और इसकी अलग बोल्ट्स की कंडीशन है, वो मैं आपको स्टेटमेंट में बता चुका हूँ, ठीक है जी। सो आपको इस तरह लेना चाहिए। अब दिस इज ग्रेटर देन बी मिनिमम, बी मिनिमम हमारे पास कितना है, बी मिनिमम यहाँ पे आ जाओ, वो हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ 182, ठीक है। सो 182 हमारे पास बी मिनिमम हो गया एंड दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, सो इट्स ओके, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप आ जाओ, बी मिनिमम इज एक्चुअली वो 95 हाफ फ्लेंज का हमने ले लिया है, ठीक है, और फुल फ्लेंज का हमारे पास 182 है, ठीक है। सो ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, अब u शुड बी इक्वल टू 0.9, दिस इज व्हेन नो एनी नॉलेज ऑफ द u इज गिवन इन योर डिज़ाइन 8, तो फिर हमारे पास u कितना होना चाहिए, 0.9 फॉर दोज कंडीशन जब आपके पास पूरी अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स गिवन ना हो, ठीक है। नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग टू द कैपेसिटी चेक्स, ठीक है। कैपेसिटी चेक्स मींस कि अब जब हमने मेंबर सेलेक्ट कर लिया है और उसका बी मिनिमम ओके हो गया है, तो अब कैपेसिटी चेक पे आ जाओ। मेंबर हमने ये सेलेक्ट किया है, W2200 मल्टीप्लाइड बाई 86 इज द मेंबर दैट वी हैव सेलेक्टेड सो फार, ठीक है। अब इसका नेट एरिया मुझे चाहिए, नेट एरिया इज AG माइनस N इंटू D प्लस 3TF। वाई वी रिक्वायर दिस इन नेट एरिया, हमने इसको यहाँ पे यील्डिंग और फ्रैक्चर कैपेसिटी में यहाँ पे यूज़ कर देना है। तो नेट एरिया आप फाइंड आउट कर लो, नेट एरिया ग्रॉस एरिया माइनस N इंटू D प्लस वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना है 11,000, ओके, ऑलरेडी वी हैव डिटरमिन्ड इट फ्रॉम LRFT डिज़ाइन 8 माइनस 4, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि हमारे पास कितने बोल्ट है, एज मेनी एज 4 बोल्ट्स ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर, तो D हमारे पास 20 हो गया एंड TF इज एक्चुअली 20.6 विच इज, सो आपके पास नेट एरिया आ गया है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चेक है, किस चीज़ का हमने करना है, फॉर यील्डिंग, ठीक है। तो यील्डिंग कैपेसिटी हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इस तरह phi t इंटू TN, ठीक है। phi t की वैल्यू हमारे पास 0.9 और TN की वैल्यू FY इंटू एरिया सेलेक्टेड, ठीक है। सो FY हमारे पास कितना होता है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 250, ठीक है जी। वो तो A36 स्टील के लिए इतना ही होता है एंड एरिया सेलेक्टेड हमारे पास कितना है, वो तो हमने जो मेंबर सेलेक्ट किया है उसका एरिया, ठीक है जी। अब 1000 डिवाइड बाई 1000 इसलिए किया है तो टू कन्वर्ट इट इन किलो न्यूटन्स, ताकि हमारे पास आंसर किलो न्यूटन्स में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाए, जो आपने फाइंड आउट कर लिया है कैपेसिटी ऑफ द मेंबर इन द यील्डिंग, दिस इज 2475 किलो न्यूटन्स विच इज ग्रेटर देन द अप्लाइड लोड, ठीक है। सो दिस इज पास, ठीक है। कैसे अप्लाइड लोड से ज्यादा है, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे अप्लाइड लोड हमारे पास कितना था, ये है अप्लाइड लोड आपका, जो हाँ यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया दिस वन, ओके, 2312 किलो न्यूटन, सो 2312 किलो न्यूटन। और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी कितनी आई है, कैपेसिटी को आप देख ले, कैपेसिटी इन यील्डिंग इज 2400, सो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दैट ऑफ द अप्लाइड लोड, सो इट इज पास, ठीक है। सो एक कंडीशन हमारे पास हो गई ये पास, ठीक है जी। अब दूसरे पे आते हैं विच इज द फॉर फ्रैक्चर, दिस वन इज फॉर फ्रैक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आ जाओ, एक हमारे पास है phi t, ठीक है, इंटू TN, phi t फॉर द फ्रैक्चर इज 0.75 और TN इज एक्चुअली FUU इंटू AN, ठीक है। वाई आर वी नॉट यूजिंग हेयर R इंटू AE, AG क्यों नहीं फाइंड वहाँ पे यूज़ कर रहे, बिकॉज हमारे पास AN की वैल्यू मौजूद है, तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है इसको ग्रॉस एरिया में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। सो यहाँ पे आप U की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0.9 पुट करेंगे, नेट एरिया की वैल्यू ये पुट करेंगे विच इज़ 9105 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। FU हमारे पास हो जाएगा 400, ठीक है। सो आपके पास डिवाइड बाई 1000 कर लो, यू विल गेट दिस वैल्यू विच इज़ also greater than that of the applied load। applied load हमारे पास कितना है 2312, ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटी इन फ्रैक्चर कितनी आई है 2450
8. सो दिस इज ऑल्सो पास्ड. सो ओके ओके, दोनों हमारे पास ओके हो गए, ये चेक पास हो गया. इसके बाद आपको एक और चेक करनी चाहिए, वो है ब्लॉक शेयर फेलेवर की. ठीक है, तो ब्लॉक शेयर फेलेवर तो डिफिनेट सी बात है, जब हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ द बोर्ड्स गिवन होगा तब हम ब्लॉक शेयर फेलेवर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो अब तो हमारे पास चूंकि ख्याली चीज़ हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे पास कोई अरेंजमेंट गिवन नहीं है, सो दैट्स वाई हमें ब्लॉक शेयर फेलेवर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है जी. नाउ मूविंग ऑन, आर मिनिमम, वी नीड दिस आर मिनिमम वैल्यू फॉर द स्लेंडरनेस रेशो चेक. ठीक है, तो हम स्लेंडरनेस रेशो चेक किस तरह करते हैं, एल डिवाइडेड बाई आर मिनिमम इज दैट स्लेंडरनेस रेशो. आर मिनिमम हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर ऑफ आर एक्स एंड आर वाई. सो इफ यू डू रिमेंबर, आर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, दिस वाज 93 or something. ओके, एंड आर वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज 53. तो यहाँ पे आप आ जाओ ज़रा देख लो, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस इज 86. ठीक है, आर एक्स की वैल्यू है 92. ओके, एंड आर वाई की वैल्यू है 53. तो कौन सी वाली कम है, दिस 53.3 इज दैट एक्सेप्टेबल वैल्यू जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पे आप वापस आ जाओ. ठीक है, हमने कौन सी सेलेक्ट की है, दिस 53.3 इज दैट सेलेक्टेड वैल्यू नाउ. ठीक है जी. अब आप आ जाओ यहाँ पे, इसमें पुट कर लो L डिवाइडेड बाई R में. सो L इज ऑलरेडी गिवन 9 मीटर, तो मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, और R मिनिमम इज एक्चुअली 53.3, तो उसको यहाँ पे पुट कर लो. सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू विच इज 168.8, एंड द मिनिमम और यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 300. ओके, 300 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो ये 300 से तो ज़्यादा नहीं है ना. सो दिस चेक इज आल्सो पास्ड. ओके, तीन चेक्स हमने अभी तक किए हैं, बल्कि यू कैन से 4, बी मिनिमम का, यील्डिंग का, फ्रैक्चर का और स्लेंडरनेस रेशो का, वो हमने कर दिया. अब इसके बाद जो चेक है, दिस इज फॉर लोडिंग साइकिल विच इज जब गिवन ना हो तो आप कह सकते हो कि दिस इज लेस देन 20,000. सो नो नीड फॉर दिस डिज़ाइन. ओके जी, अगर हमारे पास ये गिवन होगा तो फिर इसकी हम डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, डिज़ाइन कनेक्शन ब्लॉक शेयर जो हमारे पास है, सो इट कैन नॉट बी चेक एज द कनेक्शन डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल. Okay, so you have this final selection now, W 200 multiplied by 86 is your final selection, final member. Why? Because जो भी आपके पास चेक्स आपने किए हैं, सारे के सारे चेक्स पास हो गए हैं ऑन दिस, सो नो नीड टू डू द सेकंड ट्रायल. किसी दूसरे मेंबर पे ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल हो गया. इंशाल्लाह अगले न्यूमेरिकल में और भी ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, so I hope you have got something new to learn from this tutorial. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum.